हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर ए इज kept in contact with a square plate of side A. The density of the material and the thickness are the same everywhere. The center of mass of the system will be. So बच्चों, इस क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 145 पर. क्वेश्चन में बताया है एक सर्कुलर प्लेट है, इसका सेंटर हम मान लेते हैं O और इसका डायमीटर गिवन है हमें स्मॉल a. इसको हम लोगों ने कांटेक्ट में रखा हुआ है एक स्क्वायर के साथ में. सो ये बना लेते हैं हम लोग एक स्क्वायर. इस स्क्वायर की साइड मेजर भी गिवन है हमें स्मॉल a एंड लेट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर बी o डैश. अब हमें और एक इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चों कि ये जो हमारे पास में कंबाइंड सिस्टम तैयार हुआ, इट मींस अ सर्कल प्लस स्क्वायर प्लेट का एक दूसरे को टच करते हुए इस मटेरियल की डेंसिटी एज वेल एज थिकनेस हर प्लेस पर सेम है, मीन स्क्वायर प्लेट में और स्क्वायर में. सो फाइंड करना है हमें सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट निकाल लेंगे कि सर्कल और स्क्वायर में से कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है. सो एज वी नो द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं लाइट है और दूसरा ऑब्जेक्ट हैवी है. सो जब हम ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, वो हैवी ऑब्जेक्ट के पास लाई करेगा. तो मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज r1, दिस इज r2. सो डेफिनेटली हमें r2 का मेजर r1 से कम मिलेगा. सो पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं कि दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर है. So as we know, the volume equals to surface area multiplied by thickness. ठीक, ये हमारे पास हो गई एक इंफॉर्मेशन. अब बच्चों दूसरी इंफॉर्मेशन हमें नोन है दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. दिस इज इंफॉर्मेशन नंबर 2. सो अगर हम वॉल्यूम के प्लेस पर इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस. अब क्या गिवन है हमें कि इनकी डेंसिटी और थिकनेस सेम है. सो डेंसिटी और थिकनेस अगर कांस्टेंट है, इट मींस वी नो ओवर हियर दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. अब बच्चों देखते हैं हम सर्कल का जो सरफेस एरिया होगा वो होता है पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस स्क्वायर. तो इसकी रेडियस है a/2. सो स्क्वायर विल बी a²/4 और ये जो स्क्वायर है इसका हमें एरिया मिलता है साइड स्क्वायर, इट मींस a². तो यहाँ हम देख सकते हैं सर्कल के केस में जो π/4 फैक्टर होगा दैट विल बी लेस देन 1. इट मींस ये जो सर्कल का एरिया आएगा दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास में πa² डिवाइडेड बाय 4. तो इसको हम बोल सकते हैं दैट एरिया ऑफ द सर्कल इज लेस देन a². सो यहाँ पर हम स्क्वायर के लिए बोल सकते हैं कि इसका एरिया तो a² है, इसका मतलब ज्यादा एरिया किसका हो गया, स्क्वायर का हो गया. तो डेफिनेटली मास ऑफ द स्क्वायर इज मोर देन मास ऑफ द सर्कल. तो स्क्वायर हैवी ऑब्जेक्ट हो गया और सर्कल लाइट ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों. तो फिर ये जो सेंटर ऑफ मास है वो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्क्वायर के अंदर लाई करेगा. सो वी कैन से दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. थैंक यू.